दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इस टाइम दो बड़े युद्ध चल रहे हैं, एक रशिया और यूक्रेन के बीच में और दूसरा इजराइल और हमास मतलब पैलेस्टीनियंस या गाजा पट्टी। हम दूसरे वाले की बात करें, इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है, जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 में हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व एक अटैक किया था, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायलियों की जान चली गई थी और कुछ को हमास ने बंदी बना लिया था, जो आज तक उनमें से कुछ लोग हमास के पास बंदी हैं, जिस कारण से ये लगातार चलता जा रहा है। अब हाल फिलहाल में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी जिसमें कहा संडे तक का टाइम है हमास के पास कि इस युद्ध को खत्म करे और जो 20 पॉइंट प्रपोजल दिया गया उसको मान ले, युद्ध खत्म हो जाए और वहां पर रिकंस्ट्रक्शन और एड वाले प्लान चालू किए जाए। कहा है कि अगर ये बात नहीं मानी हमास ने तो उसके बाद ऐसा अटैक हमास के ऊपर किया जाएगा जो आज तक दुनिया ने कभी नहीं देखा। ये ट्रंप ने अपनी पोस्ट में लिखा है। अब ऐसे में हमास का कहना है कि हमें इस प्रपोजल को पढ़ने में, उसको समझने में अभी और टाइम चाहिए और ट्रंप ने कहा कि तुम्हारे पास संडे तक का टाइम है, इसको एक्सेप्ट करो। पहली बार ऐसा है कि ट्रंप का कोई प्रपोजल ऐसा आया हो जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री है वो भी सहमत है और जो बाकी अरब कम्युनिटी के देश हैं वो भी शामिल है, जो मीडिएटर्स है वो भी शामिल है और सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाए। इस युद्ध में अब तक 66,000 से 66,000 दोस्तों 66,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं जो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं किसी के साथ, वो तो सिर्फ भोगी बने हैं इस चीज का। और ये कहा है ट्रंप ने कि अगर ये बात हमास ने नहीं मानी तो जो हमला किया जाएगा उससे बचने के लिए अगर पैलेस्टीनियंस कहीं जा सकते हैं तो सेफर प्लेस देख सकते हैं, लेकिन यूएन का ये कहना है कि उस गाजा पट्टी के अंदर तो सेफ प्लेस कोई है ही नहीं। तो बेचारे पैलेस्टीनियंस कहां जाएंगे अगर हमास ने ये बात नहीं मानी तो। हमास ने ये बात नहीं मानी, इसका कारण ये हो सकता है कि हमास खुद 2-3 गुटों में बटा हुआ है। एक हमास वो जो कतर में बैठा हुआ है, एक हमास वो जो गाजा पट्टी में लड़ रहा है। जो गाजा पट्टी में लड़ रहे हैं उनमें से भी कुछ आपस में बटे हुए हैं। जो हमास कतर में बैठा हुआ है वो कह रहा है कि अनकंडीशनली इस 20 पॉइंट प्रपोजल को मान लो, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इजराइल ग्रेजुअली वहां से अपनी सेना विड्रॉ कर लेगा गाजा पट्टी से। हमास इजराइल के जो होस्टेजेस उसने अभी तक पकड़े उनको छोड़ देगा। बदले में इजराइल भी हम जो पैलेस्टीनियंस 2000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस जो इजराइल की जेलों में बंद है उनको इजराइल भी छोड़ देगा। इंटरनेशनल एड, इंटरनेशनल हेल्प, मदद गाजा पट्टी में आनी शुरू हो जाएगी, उसको अलाउ किया जाएगा और इंटरनेशनल प्लान बनाए जाएंगे कि गाजा पट्टी को दोबारा बसाया जाए, दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, वहां पर डेवलपमेंटल प्लान आ सके। कतर में बेस्ड जो हमास है वो इसको मानने के लिए अनकंडीशनली तैयार है, लेकिन हमास जो गाजा पट्टी में अभी लड़ रहा है इजराइल के साथ, उसको गारंटी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पर कि ये सब कुछ किया जाएगा। क्या गारंटी इस बात की कि कल को इस पर हमसे साइन करा लें और युद्ध विराम हो जाए और उसके बाद इजराइल अपनी फोर्सेस को वापस ना करे। हमास को कहा गया कि वो डिसआर्मामेंट को एक्सेप्ट करेगा, कि वो अपने हथियार छोड़ देगा और जो हथियार छोड़ देंगे हमास के लड़ाके जो अपने हथियार डाल देंगे, सरेंडर कर देंगे, तो उन्हें बख्श दिया जाएगा, उनको एमनेस्टी दे दी जाएगी। इस बात पर तो बहुत सारे देश भी नाखुश हैं। हमास को इस बात की गारंटी चाहिए कि उन्हें बाद में उनको इस बात का चुन चुन करके उनको पनिश नहीं किया जाएगा अगर वो आज सरेंडर करते और मानते हैं। खैर जो भी होगा वो पता चल जाएगा, कल संडे आने वाला है, संडे तक अल्टीमेटम है हमास के पास। ऐसे में अगर हमास ने बात नहीं मानी और युद्ध नहीं रुका और अगर अमेरिका ने भी इजराइल के साथ मिलकर के अगर पैलेस्टीन के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर अटैक किया तो उन बेचारे पैलेस्टीनियंस का क्या होगा? उनके पास कोई जगह नहीं है, उनके पास कोई मदद नहीं आ रही है, मदद आने भी नहीं दी जा रही है। अगर कोई शिप्स का बेड़ा, एक फ्लोटिला मदद करने के लिए आ भी रहा था तो उसको इजराइल ने 20 रास्ते में इंटरसेप्ट करके उसके सारे शिप्स को जब्त कर दिया और ऊपर आने वाले जो एक्टिविस्ट थे उनको पकड़ लिया, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया, इटली वापस भेज दिया, बाकियों को अभी भेज रहे हैं। कुछ और शिप्स भी मदद के लिए निकल रहे हैं, लेकिन इजराइल का कहना है कि कोई भी मदद गाजा पट्टी तक नहीं पहुंचने दी जाएगी जब तक प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, जब तक हमास हथियार नहीं डालेगा। ऐसे में उन बेचारे पैलेस्टीनियंस का क्या होगा जो इस युद्ध में लगातार मर रहे हैं, जो डेली मर रहे हैं, जिनका कुछ भी अब बचा नहीं है वहां पर। उन पैलेस्टीनियंस के लिए सोचने का काम कौन करेगा? क्या वो हमास जो लगातार युद्ध लड़ रहा है, या वो इजराइल जो लगातार लोगों को मार रहा है, या वो अमेरिका जो इस युद्ध को रुकवाना चाहता है, वो ट्रंप जो शायद नोबेल पीस प्राइज लेना चाहते हैं कोई युद्ध रुकवा करके। देखते हैं आगे क्या होगा। कल संडे है, कल इससे आगे की अपडेट मिलेगी, तब तक के लिए इंतजार करते हैं। थैंक यू वेरी मच।